हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग आर.एस. अग्रवाल अंकगणित पढ़ रहे थे, उसमें संख्या पद्धति का लेसन स्टार्ट कर दिए थे। 120 क्वेश्चंस में आपको बता दिया था, ठीक है। और 120 क्वेश्चन से ये पार्ट शायद पार्ट 12 में था, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 11 पार्ट जो मैं बताया हूँ संख्या पद्धति का ये क्या है, थ्योरी है आपको, ठीक है। तो थ्योरी जो भी छात्र नए हैं वो बिल्कुल 1 से 11 तक जो भी थ्योरी बताया हूँ मैं वो बिल्कुल ज़रूर देखें, क्योंकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ मैं क्लियर किया हूँ आपको, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है आपको। जब तक आप वो नहीं देखेंगे, जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप चैप्टर कैसे बना पाएंगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ को मैं बताया था, 1 से 20 क्वेश्चन बताया था, बहुत छोटी छोटी चीज़ में बताया था, उसमें जिक्र किया था। बस आपको प्रैक्टिस करना था। आशा है आप प्रैक्टिस कर भी लिए होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग को आगे बढ़ना है, 20 के बाद 21 से आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। आपको उसका कमेंट आप करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे के रखा हूँ, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कमेंट करेंगे या तो मैसेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर बताएंगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये है, इस पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 21 से, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर 21 जो आपको दिया गया है वो है 518 इंटू एक्स इंटू 9 इंटू 30 है। दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करना है, तो इधर से तो इधर वाला संख्या कटेगा ही, तो 9 से कट रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो 9 से कटने का नियम मैंने आपको बताया था, ये संख्या के अंकों का योगफल 9 का गुणज 9, 18, 27, 36 आना चाहिए, तब वो 9 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9, योगफल 9 आ रहा है, 9 से कट भी गया तो ये संख्या बिल्कुल 9 से कटेगा, तो हम लोग 9 से काट लेते हैं इसको। 9 से आपने काटा, 9 तिया 27, बचा इसमें 3 तो ये हो गया 33, फिर 9 तिया 27, बचा इसमें कितना 27, ये है 33 तो 6 बचा, ये हो गया 60, 9 6 का 54, बचा कितना 4, 9 6 का 54, बचा 6, अब हो गया 63 और 9 7 63, बिल्कुल कट गया, एक शून्य है तो शून्य लगा दिया हमने। देखें अब यहाँ पे 518 है, यहाँ पे कितना है 33, 670 है, तो 5 से कितना बार में 30 कटेगा, इसको काटना है यदि डायरेक्ट तो आप कैसे काटेंगे। तो हम जानते हैं 5 से 30 काटता है 6 बार में, तो 6 तो कंप्लीट होगा। अब 6 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो हमको 0 लाना है और काटना किससे है, लास्ट में 8 है, तो किसी भी सम संख्या का गुना, किसी भी सम संख्या का गुना यदि 5 से करा दिया जाए तो इकाई का अंक क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। 8 5 40, इकाई का अंक 0, 5 के 20, इकाई का अंक 0, 5 दूना 10, इकाई का अंक 0, 6 5 30, इकाई का अंक 0, ठीक है। तो अब पता चल गया होगा 8 का गुना जब तक 5 में नहीं होगा, जब तक इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, तो ये कितने बार में कटा, तो ये 65 बार में कटा। आपका राइट जवाब क्या होगा, 65। आप देखिए कौन सा आंसर है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है, ये बी आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आज का प्रश्न 22 है 74 156, प्रश्न नंबर 22 है 74 156 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 321 है, माइनस 20 है, माइनस 520 है, ठीक है, प्लस है 520, सॉरी, फिर है 69 894, 69 894। दोस्तों एक क्वेश्चंस लिखने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत टाइम लॉस हो रहा है, इसलिए मैं बताता हूँ। आप जितने भी वीडियो आपके पास पहुँचता है सबको अपने सभी दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। जब तक आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जब तक अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, जब तक मैं लाइव क्लास लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँगा तो कम से कम 400-500 लड़के होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं बिल्कुल लाइव इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। और उसमें आपको फ़ायदा क्या होने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे वहाँ पे। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं रिपीट करूँगा, या तो और कुछ प्रॉब्लम है आपको सब प्रॉब्लम वहाँ पे दूर कराया जाएगा। तो बिल्कुल आप पढ़ाई करना है, सब चीज़ करना है तो थोड़ा सा हेल्प तो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप हेल्प करना है, आप सपोर्ट करें अपने चैनल को, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लाइव आऊँगा, बिल्कुल आपको सभी समस्या को दूर करवाऊँगा। चलिए देखते हैं। आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम जा रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अब देखें, यहाँ पे ए प्लस में है वैल्यू, ए भी प्लस में वैल्यू है, ए वाला वैल्यू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पहले प्लस वाला को हम लोग ऐड कर लेते हैं, या तो एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू एक्स यहाँ पे माइनस में है। अब क्या बचेगा वैल्यू, इसमें 520 को हम लोग ऐड ही कर देते हैं। आप ऐड करेंगे 520 को तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और ये हो गया 4 और ये हो गया 7।
अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 341 हो जाएगा। ए वाला वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगा कितना, 6 9 8 9 4 हो जाएगा। अब बराबर इधर ये माइनस में था, उधर आके प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है, तो ये माइनस वाला को ऐड करा के इसमें से घटा देना है, बस यही तो है। तो ऐड करा लेते हैं ना हम लोग। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 9 4 13 के 3 हासिल कितना बचा, 9, हाँ 4 1 5 हो गया। 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 हो गया। अब 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल कितना हुआ, तो हासिल आपका 1 बचा है। अब बचा क्या है यहाँ पे, 9 1 10 के 0 हासिल 1 हो गया। अब कितना हो गया ये, 7 में से, सॉरी कहाँ घटा दिया, यहाँ पे घटा दिया, सॉरी इसको अपने को जोड़ना है, सॉरी देखिए आप, ये कितना हो गया आपको, 4 और 1 5 हो गया है, ठीक है। 9 4 13 के 3 हासिल 1 हो गया। 8 3 11 और 1 12, 4 1 5 हो गया। 9 4 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया। 8 3 11 और 1 12 के 2, 12 के 2 हासिल 1। 9 1 10 के 0 हासिल 1। 6 और 1 7 ये हुआ। चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में यदि घबरा गए आप तो फिर तो परेशानी होगा, ठीक है। इसीलिए सॉल्यूशन कोई भी चीज़ कीजिए तो बिल्कुल एक बार में कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो कैसे हो जाता है, फिर से देखना पड़ता है, परेशानी होता है। क्योंकि मैं भी छोटा जब था, जब तैयारी करता था उस समय 2 गुने 3 होता 6 है, तो 2 गुने 3 को लिख देता था 5 और पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता था। फिर पूरा ढूंढता था, कहीं नहीं मिलता था सही आंसर। फिर बाद में दोबारा मैं करता था तभी सही आंसर आता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो चलिए इसको घटाया, 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 में से 0 गया 4 बचा, ये कुछ नहीं बचा, तो 44 41 है आपका आंसर हुआ। तो आपका राइट जवाब कौन होगा, तो ऑप्शन बी ये बिल्कुल आपका राइट जवाब है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आज का प्रश्न 23 जो दिया गया है वो है 85,793 माइनस एक्स प्लस 151। क्वेश्चन से यदि गलत लिखा जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ठीक है। ये सब परेशानी आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए ए हो गया एक्स का मान निकालना। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं अब छोड़ देता हूँ, आगे मिलेगा तो, क्योंकि बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस में बताया, ठीक है। अब अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। देख रहे हैं ये ऐड हो जाएगा और ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, बात खत्म होगा। ऐड करेंगे आप तो 3 और 1 4 हो गया, 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 7 1 8 और 1 9 हो गया, ये 8 ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको घटाना है इधर ला के, तो डायरेक्ट घटा दो ना। ये 7 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 7 7 हो गया, घटाना है एक्स का मान आ जाएगा। 14 में से 7 गया 7 बचा, ये 13 में से 7 गया तो 6 बचा, ये कितना हो गया आपका 8 में से 4 गया तो ये 4 बचा, ये कितना हो गया 5 में से 15 में से 7 गया तो आपका कितना बटा 8 बचा, ये बचा 7 में से 7 गया 0, 84 67 आपका राइट आंसर होगा। तो 23 का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन ए है 84 67 बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 24 की तरफ। आज का प्रश्न 24 जो दिया गया है, 24 बिल्कुल सेम है, आप बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आपको होमवर्क के लिए तो भी कुछ देना तो पड़ेगा ना, ताकि आप करें उसका। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा। चलें 333 है इंटू 33 इंटू 3 है, इसको गुना कराना है। कैसे हम आसान गुना करेंगे, तो देखें ये 33 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 33 दिया होता है 99 99 होगा। अब देखें 99 वाला ये देखें 99 है, 999 है, 9999, ये सब का गुना करने का बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसा नियम बताऊंगा कि बहुत जल्दी होगा, बहुत ट्रिकली होगा, जो आप पेपर में कर पाएंगे। तो आगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, इसको तो मैं ऐसे ही सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखें कितना 9 है, 99 है, ठीक है। 99 है तो 333 आपने लिख दिया। 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 100 माइनस 1 लिख दिया हमने। अब चलें इनका इसमें गुना करा देंगे, इसमें इसका गुना कराएंगे तो 333 पर 00 और 1 का गुना इसमें कराएंगे तो माइनस 333 हो जाएगा। इसको घटा लें, आंसर आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7 बचा, ये 9 में से 3 गया 6 बचा और ये कितना हो गया 12 में से 3 गया, सॉरी 12 में से 3, हाँ ये 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9 बचा, ये कितना हो गया आपको, तो ये हो गया आपको 3 और ये हो गया 3, तो 33 967 आपका राइट आंसर होगा। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, और तो आप डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे कितना 9 है, 99 है, तो 333 पर जितना 9 उतना 0 लगा दीजिए, ठीक है। और इसी संख्या को इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट आएगा आंसर। 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, अब ये 12 में से 3 गया, 9 3 12 होता है, ये कितना बचा, तो ये बचा 2, हाँ 2 बचा, ये 3 बचा, तो ये आपका आंसर हुआ। सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। सही जवाब कौन सा है हम लोग देखते हैं। तो आपका राइट जवाब होने वाला है 32 967 967 आपका तो ऑप्शन ही होगा, ई राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 25।
क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट जवाब है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई है, ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं राइट जवाब होगा। चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 तो दिया गया है आपका 916 इंटू एक्स इंटू 3 बराबर लिखा है 21, 43, 44। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्यूशन कराना है। अब देखें 3 से काटने का नियम यह है कि अंकों का योगफल 3 का गुणज होना चाहिए। योगफल हम लोग देखते हैं 4 4 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 3 का गुणज है तो बिल्कुल ये संख्या 3 से काट जाएगा। हम लोग काट लेते हैं इसको। 3 से काटा, 3 7 21, 3 एकम 3 बचा 13, 3 चौके 12 बचा 14, 3 चौके 12 बचा 24, तो 3 8 24 हो गया। अब चले 916 से काटना है हमको, इसको कितना बार में कटेगा हम लोग को देखना है। तो हम लोग देखें 9 सत्ते 63, 9 का आदि 61 है, 71 है, 9 सत्ते 63, 9 8 8 बार में 9 सत्ते 63 होता है। ठीक है, ये 9 है ना, 900 यदि माना जाए इसको तो 900 में हम लोग 7 का गुना कराएंगे तो 9 सत्ते 63 तो होता है ना। और लेकिन हमको 7 बार में लगेगा। यदि 8 बार में आप गुना कराओगे तो ज़्यादा होगा, 9 8 72 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो गया। हमको 71 लाना है, कम लाना है, तो ये तो कितना बार में कटेगा 7 बार में, कन्फर्म हो गया, तो ये 7 तो हो गया। अब हमको यहाँ पे लाना 8 है, तो 8 कितना बार में आएगा, कितना से गुना कराएंगे, तो 6 का गुना 8 में करा दीजिए ना, इकाई का गुना अंक से कराएंगे तभी तो आएगा। तो 8 6 का 48, इकाई का अंक 8 आने के लिए हमको गुना किससे कराना है 6 में, तो 8 से कराना है। तो आपका राइट जवाब कितना होगा 78 बार में कटेगा 916 से। तो आपका सही जवाब एक्स का मान 78 होगा। कौन सा ऑप्शन से, तो 26 का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा, ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 27 जो दिया गया है वो है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं 27। और जो भी क्वेश्चंस जितने भी पार्ट बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आज के क्वेश्चंस जब भी अपलोड होता है वीडियो बिल्कुल तुरंत आप बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आज के चीज़ को यदि कल पे टालते हैं तो कल वो कभी नहीं आता है, ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। सक्सेस के लिए बिल्कुल आज की काम को कल पे बिल्कुल नहीं टालना, ये चीज़ है। यदि मेहनत करना है तो आज ही करो। जो चीज़ अपलोड हो गया है, जो चीज़ मिल गया है उसको आज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कल पे टालेंगे तो कल भी कुछ आएगा, तो ऐसे ऐसे बोझ बन जाएगा, फिर आप ढेर हो जाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कुछ करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर पाना पड़ता है, ये तो मालूम है, खोना पड़ता है, तो खोना पड़ता है। उसके बाद यदि ज़बरदस्त तैयारी हो गया, आपका तैयारी यदि शीर्ष पे पहुंच गया है, तो आप कोई भी पेपर देने जाएंगे रिजल्ट कन्फर्म होगा। रिजल्ट लेने का यही सबसे सीधा उपाय है और बाकी कुछ नहीं है। चलें 25 हो गया था, 26 हो गया था, 27 पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 20 111 गुने 21 गुने 11। ठीक है, ये है। अब देखें यहाँ पे 21 में 11 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 21 में 11, 21 का 10 में करेंगे तो 210 हो गया, और 210 में 21 जोड़ेंगे तो 231 होगा। ठीक है, मैंने पहले भी गुना करना बताया था आपको। 21 से 11 में गुना करना है, 10 + 1 कर दें। ठीक है, तो 10 का गुना करेंगे 210, और 210 में 21 जोड़ेंगे 231 होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख देंगे 20 1 1 1 और इंटू 231 लिख देंगे। अब हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखें सबसे पहले देखियो 11 लिखा हुआ है, 11 को कैसे लिखेंगे, तो 10 + 1 लिखेंगे। ठीक है, 12 को कैसे लिख देंगे, 10 + 2 लिखेंगे। ठीक है, 123 को कैसे लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, फिर इकाई दहाई, दहाई माने 20, फिर इकाई पर 3 है तो 3 हो गया। इसको ऐड कर लो, बिल्कुल 123 ही आएगा। इसको ऐड करो 12 ही आएगा, इसको ऐड करो 11 ही आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन लिखा है 4 4 3 लिखा है, कैसे सॉल्यूशन करोगे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये कितना होगा 400 हो जाएगा। ये इकाई दहाई पर है तो ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 होगा। इसको ऐड करोगे 4 4 3 ही आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, यही चीज़ आएगा। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका ये 20 पर 000 कर दिया। ठीक है, फिर ये 100 है तो इसको लिख दिया 100, इकाई दहाई सैकड़ा पर गया तो ये 100 हो गया। अब बचा 11, तो 11 को 10 पहले फिर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको 231 में गुना कराना बहुत आसान हो गया। 231 में 2 का गुना कराओगे तो 462 होगा। ठीक है, 2 का गुना कराओगे 31 दूनी 62, 2 दूनी 4, 462 पर कितना जीरो, 2 2 4 जीरो, तो हमने 4 जीरो लिख दिया। ठीक है, प्लस इसमें गुना कराओगे तो 231 पर कितना जीरो होगा, डबल जीरो। इसमें गुना कराओगे 231 पर 1 जीरो प्लस 231, इसको ऐड कर लो। जो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा आपका आंसर होगा, तो यहाँ से आप ऐड कर लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा बहुत होमवर्क भी तो आपको दूँ ऐड करने के लिए या तो गुना करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ छोटे छोटे चीज़ को भी बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड नहीं रहेगा तो कैसे होगा। बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे सिलेबस हैं, सिलेबस पूरा खत्म करना है, थोड़ा स्पीड भी होना चाहिए, क्योंकि स्लो करोगे, क्योंकि जितने भी देखो यदि सीट निकलता है, यदि 10 सीट है तो 10 सीट में एक सीट आपको लेने के लिए बनना पड़ेगा वैसा, ठीक है, एकदम ऑलराउंडर बनना पड़ेगा तब होगा, नहीं ऑलराउंडर बनेंगे कुछ नहीं होना है। तो ऑलराउंडर बनने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यदि स्लो करेंगे तो टाइम मैनेज कैसे हो पाएगा, परेशानी तो होगा। और कोई भी चीज़ को करना है तो बिल्कुल फास्ट करना सीखो। हालांकि मैं तो अभी स्लो ही बता रहा हूँ, उतना फास्ट नहीं है। यदि फास्ट है तो आप कमेंट करके कमेंट में भी बताएं, तो आपको मैं स्लो और करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। इसमें गुना कराना है 999 का, कैसे गुना करोगे बहुत सारे नियम बताऊंगा, ठीक है। ये भी बताऊंगा पेपर में कैसे करोगे, ठीक है। दाएं तरफ देखो, ये दाएं तरफ भी 999 और ये बाएं तरफ भी क्या है, दाएं तरफ भी सेम स्थान है, बाएं तरफ भी सेम स्थान है, इधर भी 3 अंक है, इधर भी 3 अंक है। जब दोनों तरफ बराबर अंक रहेंगे तो कैसे हम गुना कराएंगे, बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक नियम तो ये हो गया, एक नियम ये भी होगा। इधर मान लो कि 967 लिख दिया, ठीक है। गुना कराना है, इधर करा दिया 4 9 कर दिया, ठीक है। कैसे गुना करेंगे अब हम, क्योंकि इधर 3 अंक है, इधर 4 अंक हो गया। और दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने 512 लिख दिया, ठीक है। इधर 3 अंक है लेकिन इधर लिख दिया 4 9, ठीक है। आप कैसे गुना कराओगे, बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों तो सेम हो गया ना, सॉरी ऐसे कर दो, इधर लिख दिया 512, ठीक है, इधर लग दिया 99। आप क्या करोगे, इधर कम 9 लिखा है, इधर ज़्यादा अंक है और दाएं तरफ कम 9 है, तो कैसे करोगे। तो देखो करने का तरीका क्या बनता है, बहुत आसान है। पहला नियम क्या बनेगा, ये देखो 999 1000 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो तुम लिखोगे इसको 1000 - 1 लिख दोगे, ठीक है। ये पहला नियम है, लेकिन पेपर में इस नियम से नहीं करना है। कैसे करना है मैं बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर देखो ना, इसको गुना कराओगे तो 1000 से गुना कराओगे तो 587 पर 000 आएगा, फिर 587 को घटा लेंगे, हमारा आंसर आएगा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन सेकंड नियम क्या बनेगा से बताता हूँ। यहाँ पे देखो 587 है, 587 को लिख दो और जितना 9 दाएं तरफ उतना शून्य इस पर लगा दो, बिल्कुल। और फिर मैं इसी संख्या को घटा दो, तो 587 घटा दोगे तो 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये भी ऐसे आ गया। लेकिन पेपर में अब मैं बता रहा हूँ जो पेपर में जिस नियम से करोगे, पेपर में कैसे करोगे। तो हमको गुना करना है, आप बोलोगे 587 का गुना कराना है 999 में, तो जस्ट इसमें एक कम कर देना। 587 में एक कम करोगे तो 586 होगा ना, होगा कि नहीं होगा बाबू। पेपर में इसी नियम से करना है आपको, होगा ना। तो बोलोगे हाँ। अब देखो इसको घटाना और आगे लिखते चले जाना, 3 बार घटाओगे ना, 3 अंक है तो, और तीनों अंक को ऐसे लिख देना, आपका राइट जवाब होगा। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ये आपका राइट जवाब होगा। देखो यहाँ भी 586 413, 586 413, ये आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखता हूँ। जैसे आपने लिखा 817 लिख दिया, ठीक है, और गुना करा दिया 817 3 लिख दो, ठीक है। गुना करा दिया 9 9 9 9, इतना से गुना करा दिया। इसमें एक कम लिखा आपने तो क्या लिखेगा, 81 72 लिखेगा। घटा के इधर लिखना है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे बनाना है, आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ मैंने ये जब थ्योरी पढ़ाया हूँ, थ्योरी में भी बताया हूँ, वहाँ भी थ्योरी आप यदि आप देखेंगे तो वहाँ ये चीज़ मिलने वाला आपको है। चले अब इस टाइप का क्वेश्चन ये तो मैंने बता दिया। हाँ दाएं तरफ, अब दाएं तरफ इसमें ज़्यादा अंक है और बाएं तरफ कम अंक है, इसको कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान है ना, ये इधर 4 है इधर 3 ही है ना, तो इधर एक शून्य बना के और उसको 4 बना लो, खत्म। फिर वही नियम अप्लाई कर दो। तो कैसे करेंगे अब हम, तो चलें इसको करने के लिए यहाँ पे देखो ना क्या करोगे आप। इससे एक कम लिखा तो क्या लिखोगे, 67 है ना, तो आप लिखोगे 966 लिखोगे, ठीक है। अब 9 में से 0 गया, घटाओगे तो 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। आ गया होगा समझ में, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर और मैं दूसरे टाइप को बता रहा हूँ इसी में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब यदि दाएं तरफ कम अंक हो और बाएं तरफ ज़्यादा अंक हो, ठीक है, अब इसको हम कैसे गुना कराएंगे, तो अब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसको गुना कराने के लिए जब इस कंडीशन में क्वेश्चंस बनेंगे ना, तो फिर यही नियम से कराना।
डबल 9 तो 587 पर डबल 0, जितना 9 उतना शून्य लगा देना और इसको घटा देना, उसमें से 587 घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ये 8 हुआ, ये 5 हुआ, ये आपका राइट आंसर हुआ। जैसे 4 9 8 7 लिखा, यहाँ पे 999 लिख दिया, 3 ही 9 लिखा गया है। दाएं तरफ कम 3 ही 9 है और बाएं तरफ ज़्यादा अंक है, तो करने का नियम क्या है, तो जितना 9 उतना इस पे शून्य लगाओ। 4 9 8 7 पर 3 9 है, 3 शून्य लगा दिए, इसी को घटा दो। क्या घटाना है, 49 87 घटा दिया, आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, ये आपका राइट आंसर। ऐसे बनाना है, आपको समझ में आया होगा। चलिए और मैं बता रहा हूँ आगे, यदि वर्ग कराना है किसी संख्या का, वर्ग कैसे कराओगे वो देखो। वर्ग करना मैंने बताया हूँ, वर्गमूल का ट्रिक जो है ना, उसमें वर्ग करना किसी भी संख्या का बहुत आसान मेथड से मैं बताया हूँ, बहुत चीज़ बताया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके हर एक चीज़ का वीडियो देखिए, वहाँ पे मिलेगा, जिससे आपको जितने भी हेजिटेशन है ना, जितने भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा हो, सब दूर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 99 का वर्ग कराना है, तो 99 को हम लोग 99 गुना 99 लिखेंगे। दाएं तरफ भी 2 9, बाएं तरफ भी 2 9। अब आसान हो गया ना, क्या करते हैं गुना कराने के लिए, तो इससे एक कम लिखा, तो 99 से एक कम लिखा 98 और घटा के आगे लिख दिया। 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, ये आपका गुणनफल हुआ, ये आंसर हो गया। मान लो कि 999 का वर्ग कराना है, तो 999 इंटू 999 कराना है हमको। 999 से एक कम लिखा तो 998 लिखोगे और घटा कर लिख दिया। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, ये आपका आंसर हुआ। बिल्कुल ऐसे करना है आपको। अब और जैसे भी जितना भी क्वेश्चंस बनेगा सब में ऐसे ही कराना है आपको। यदि ऐसा क्वेश्चंस आ गया, इसका वर्ग कराना है, 4 बार लिखा है तो 4 बार लिख दिया आपने, ठीक है। अब गुना कराना है, इससे कम लिखा तो आप क्या लिखोगे, 9 9 9 8 लिखोगे, घटा के लिख दो। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे बताना है बस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में क्वेश्चंस आ गए होंगे, ठीक है। अब चलो 28 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 29 जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है वो है 72,519, ठीक है। इसको गुना कराना है किससे, तो 1 2 3 4 9 से गुना कराना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बताया था, दाएं तरफ कम अंक है और बाएं तरफ ज़्यादा अंक है, तो क्या करोगे, तो 7 2 5 1 9 पे जितना 9 उतना शून्य बैठा दो। 4 9 है, 4 शून्य बता दें, इस अंक को घटा लो। 72,519, तो 72,519 को घटाया हमने, 519 को घटाया आपने। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया आपका 8 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 6 में से 1 कितना बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 1 बचा, अब ये कितना हुआ, 5 बचा, ये 2 बचा, ये 7 बचा, ये आपका राइट आंसर। ऐसे हो गया, ठीक है। अब 9, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। 30 जो दिया गया है वो है 2056 और इंटू 987 से गुना कराना है। आप कैसे कराएंगे, बहुत आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। कैसे होंगे, तो 987 है ना, तो ये 1000 से कितना कम है आपको पता होगा, तो ये 1000 से कम है 13, तो इसको हम लिख देंगे 1000 माइनस 13 लिख देंगे। इनको गुना करा के खाली घटा देना है, बहुत आसान है। आप गुना कराएंगे, 2056 है ना, 000 से गुना कराओगे तो इस पर 000 आएगा। 13 से गुना कराओगे तो 13 छक्का 78 के 8 हासिल 7 आया, और 13 पचे 65 और 7 72 होता है, तो ये 72 हो गया, और 13 दूना 26 होता है, तो ये 26 हो गया। इसमें से इसको घटाएं, आपका आंसर आएगा। कितना घटाना है, 26,728। आपने लिखा 26,728, यहाँ पे घटाया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये 9 में से 7 गया 2, और ये कितना हो गया आपका, हाँ ये हो गया कितना, ये 5 हो गया 5, 15 में से 6 गया, ये 9 बचा, और ये 4 में से 2 गया आपका 2 बचा, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो 20 29 272 आपका राइट आंसर होगा, जो सही जवाब है ऑप्शन B2 आपका राइट जवाब है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अब। चलिए आज का प्रश्न 31 जो है वो आप देखिए। आपको जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपका बुक हाथ में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी तो आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन बुक हाथ में रहने से ये फ़ायदा होगा कि आप क्वेश्चंस वहाँ पे देखेंगे, ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया है 1904 में इंटू 1904, 1904 में 1904 का गुना कराना है। इसके 2 मेथड बनेंगे, ठीक है। पहले मेथड आप मैं बताता हूँ, पहले मेथड, ठीक है, जो मेथड से सब करते हैं, लेकिन आप किस मेथड से करेंगे वो भी मैं बताऊंगा इसके बाद। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, चलें देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1904 है ना, तो 1904 का वर्ग लिख सकते हैं आप, ठीक है। 1904 का वर्ग लिख दिया। आप देखें 1904 का वर्ग तो लिखा आपने, अब 1900 से कितना ज़्यादा है, तो 1900 से ज़्यादा है 4, ठीक है। इसका आपने वर्ग कराया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर
करेंगे 19 का वर्ग करेंगे आप, तो 19 का वर्ग होता है 361 और डबल जीरो का वर्ग 4 जीरो आएगा। ठीक है, अब 4 का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर के जगह, तो 4 का वर्ग होगा 16। फिर 2a भी होता है, तो 2 इंटू ए के जगह 1900 हो गया और बी के जगह कितना हो गया 4 हो गया। अब इनको सबको गुना करके जोड़ना है, तो यहाँ से आपका कुछ आंसर आने वाला है, तो यहाँ से तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ा के आप आंसर ले आएंगे। लेकिन अब हम लोग को पेपर में कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम करने लगेंगे तो इससे तो बेटर होगा 1904 में 1904 का गुना करा देंगे, जल्दी आंसर ऐसा ही आ जाएगा हमको। ठीक है, तो आप पेपर में कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखें 1904 का वर्ग कराना है, 1904 का वर्ग कराना बहुत आसान होता है, क्योंकि देखें वर्ग वर्गमूल और घनमूल प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे वर्ग वर्गमूल और घनमूल का वीडियो है। ठीक है, वहाँ पे यदि आप देख लेंगे तो 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 1000 तक के संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है पूरा टोटल पड़ा हुआ है, वो देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से करेंगे। इसीलिए मैं पहले बेसिक बताया था और फिर मैं ये सब चीज़ चैप्टर चालू किया हूँ ताकि छात्रों को कोई समस्या ना हो। तो चलें सबसे पहले देखें, इसमें पहला अंक को 19 मानेंगे और दूसरा अंक को मानेंगे हम लोग 4। 19 का वर्ग कराया, 19 का वर्ग कराया तो 19 का वर्ग 361 हुआ। 4 का वर्ग कराया तो ये कितना हो गया 16 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, तो आपने लिखा डबल जीरो 16, जीरो का वर्ग हो जाएगा डबल जीरो और 4 का वर्ग होगा 16, तो ये लिखा आपने। फिर हमको क्या कराना है, तो तिरिया कैसे गुना कराना है, किसका किसका, तो 19 का, 4 का और 2 का। तो 19 चौक के कितना होता है, 19 चौक 76 और 76 में 2 का गुना करेंगे तो 76 दूनी कितना होगा 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 152 हो गया। और इधर से 2 अंक छोड़कर 152 को ऐड करा दीजिए, आपका आंसर होगा 6 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही जवाब है आपका, तो क्वेश्चंस में है कितना 36 25 216, ऑप्शन सही है आपका 36 25 216, आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन B2 आपका राइट जवाब। तो ऐसे आपको करना है, आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही करना है। जो कि क्वेश्चन नंबर 32 भी देखिए बिल्कुल सेम है, 1397 इंटू 1397, इसी नियम से आपको करना है, आप कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 33। दोस्तों बहुत आसान होता है, आगे जब चैप्टर चलेंगे ना आगे इसी में तो बहुत मज़ा आने वाले हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चंस रहेंगे, उसका आंसर बिल्कुल चुटकी में आने वाले हैं। कैसे आएंगे वो तो मैंने थ्योरी जब बताया हूं तो थ्योरी में हर एक चीज़ को बताया हूं, और थ्योरी जो छात्र देखा होगा उसको कोई समस्या नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चंस को बहुत फास्ट करेगा। और संख्या पत्ती इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कोई भी पेपर देने जाओगे ना तो वहाँ 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर संख्या पत्ती से रहता है, क्योंकि संख्या पत्ती पढ़ लिया इसका मतलब सरलीकरण भी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर क्लियर होते हैं, वर्ग वर्गमूल घनमूल है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी के आधार पर बनाए जाते हैं। और हर एक चैप्टर सरलीकरण और संख्या पत्ती पर ही आधारित होता है सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 के 33 की तरफ। ठीक है, 33 में लिखा हुआ है 66 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना 2 मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक बार आपने जोड़ा और एक बार इसको क्या किया घटाया, ऐसा फार्मूला मैंने बहुत बताया हूँ। पार्ट 1 जाके देख लीजिए, संख्या पत्ती का पार्ट 1, उसमें टोटल फार्मूला मैं बताया हूँ, उसको यूज कैसे करेंगे पूरा टोटल फॉर्मेट भी बताया हूँ। तो आप देखें, बिल्कुल बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार हमने ऐड किया, पहले हमको जोड़ना है, फिर क्या करना है घटाना है और गुना करा देना है। तो चले 66 पहले जोड़ना, ए का मान 66, बी का मान 34, 66 में 34 जोड़ा आपने 100 आया। ठीक है, और 66 में 34 घटाया तो क्या आएगा, तो 6 में से 4 गया 2 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 32 आया। तो आपका राइट जवाब 3200 होगा, ये आपका सही जवाब है। कौन सा सही जवाब है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन B2 होगा, ये आपका राइट जवाब है। चलिए दूसरा मेथड क्या बनेगा, तो हमको करना क्या है 66 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग करना है। आपको बनाना इसी मेथड से है पेपर में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ लोग कैसे करते हैं। ठीक है, उसको भी बताता हूँ, लेकिन ये मेथड से नहीं करना है, आपको करना इसी मेथड से है। 66 का वर्ग करना है, वर्ग करना मैं बताया हूँ आपको पहले भी। ठीक है, वीडियो भी पड़ा है वर्ग वर्गमूल और घनमूल वाला, वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए। 6 का वर्ग किया, 6 का वर्ग किया 36, 6 का वर्ग किया 36 हो गया, इनको गुना करा दिया 6 6 और 2 का, 6 6 36, 36 दूनी 72, इधर से एक अंक छोड़कर 72 जोड़ दिया, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, 6 6 12, 1 13 के 3, हासिल 1 हुआ, 3 और 1 4 हुआ, 43 56, ये 43 56 इसका वर्ग आया, 43 56 इसका वर्ग आया, 34 का वर्ग आपने कराया। ठीक है, 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 09, डबल अंक में लिखना है,
4 12, 12 दूनी 24, इधर से एक अंक छोड़कर 24 को जोड़ा तो ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, 11 56 हुआ। 11 56 को यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है, आपका जो आएगा वो राइट जवाब होगा। तो 6 में से 6 गया आपका 0 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, और 43 में से 11 गया 32 बचा। ये आपका राइट जवाब होगा 3200। ये भी मेथड बना, वो भी मेथड बना, सब मेथड हैं, आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न जो 34 दिया गया है वो है 999 का वर्ग करा दिया है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, 999 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हमको जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। इसी पैटर्न पे बनेगा। आपने 999 को 998 में जोड़ा, 1997 मिला, और इंटू 999 में से 998 घटाओगे तो 1 बनेगा, और 997 का गुना 1 में कराओगे तो आपका राइट जवाब 1997 आएगा। ये आपका राइट जवाब होगा। ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, बाकी दूसरा मेथड मैंने जैसे बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी राइट जवाब आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे, कितने की तरफ, 35 की तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 35 है। 106 इंटू 106 लिखा है और माइनस 94 इंटू 94 लिखा है। कैसे सोल्यूशन करेंगे? 2 बार लिखा है 106 का वर्ग कराएंगे, 2 बार लिखा है 94 का वर्ग कराएंगे। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। एक बार आपने जोड़ा तो 200 आया, और घटाया तो इनको घटाओगे तो 12 आए, और 12 में 2 का गुना करोगे 2400 आपका जवाब हुआ। ऐसे करना है ये क्वेश्चन से, और यही क्वेश्चन आते हैं। चलें, इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं और दूसरे पैटर्न पे भी बनेंगे। चलिए और नियम बताता हूँ। नियम बताने का तात्पर्य ये होता है कि कम से कम छात्रों का दिमाग खुले कि हम कौन कौन से रास्ता अपना सकते हैं हर एक क्वेश्चंस में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो मेथड आपको पेपर में रास्ता आपको पेपर में दिखाई दे रहा है उसी रास्ता से आप करेंगे। ठीक है, चलें, तो इसीलिए मैं टोटल रास्ता बताता हूँ। तो चलिए सेकेंड रास्ता क्या है, सेकेंड नियम क्या है। तो हमको करना क्या है, 106 का वर्ग माइनस 94 का वर्ग कराना है। अब देखो 106 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, यहाँ पे वर्ग करा दिया। 100 से कितना कम है, तो 100 से 6 कम है, यहाँ पे वर्ग करा दिया। ठीक है, ए प्लस बी का क्वेश्चंस मैंने आपको बताया हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो फिर 4a भी होता है। एक और फार्मूला बताया था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ प्लस तो ये वाला प्लस, यहाँ माइनस तो 4a भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी पैटर्न पे बनेगा। तो देखें ना, ए का मान कितना है 100, बी का मान 6 है, ए का मान 100, बी का मान 6 है। ठीक है, तो ये तो बना ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए और बी है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बना, इसका फार्मूला 4a भी होता है, तो 4 लिख दिया। ए के जगह कितना है, 4a भी होता है तो 4 लिख दिया। ए के जगह 100 है, 100 लिखा, बी के जगह 6 है, 6 लिखा, 6 चौके 24, 24 पर डबल 0, ये 2400 आंसर हुआ। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलो एक और थर्ड मेथड भी देखते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट आपने लिया, एक और मेथड देखते हैं। वर्ग करके भी तो हम बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। माइंड अप्लाई हो रहा है जैसे वैसे करो, खाली आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए, आंसर बिल्कुल आएगा। 106 2 बार लिखा, 106 का वर्ग कराया हमने। ठीक है, यहाँ पे 94 2 बार लिखा, 94 का वर्ग कराया। ठीक है, चलो 106 का वर्ग हम लोग कैसे करना है, तो 106 का वर्ग करना भी मैंने, ये 3 अंक वाला है, कैसे किया जाता है वर्ग, ये भी बहुत आसान है। पहला संख्या 10, दूसरा संख्या 6 हो गया। 10 का वर्ग किया 100 हुआ, 6 का वर्ग किया 36 हुआ। अब 10 और 6 और 2 का गुना कर दें तो 10 6 का 60 और 60 दूना का 120, इधर से एक अंक छोड़ा, 120 को ऐड कराया तो ये 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 11 236। देखें 3 अंक का वर्ग रहेगा या तो 2 अंक का वर्ग रहेगा, दाएं से हमेशा 1 अंक छोड़ना है, लेकिन 4 अंक का वर्ग रहेगा। ठीक है, इसका वर्ग रहेगा तो दाएं से हमेशा 2 अंक छोड़ना है 4 अंक में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 236 हो गया, 11 236 हो गया, माइनस 94 का वर्ग करा लीजिए। 94 का वर्ग कराया, 9 9 81, 4 चौके 16, 9 चौके 36 और 36 दूनी 72, 1 अंक छोड़ा, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, ये 8 हो गया। 88 36 मैंने घटाया इसमें, 88 36 मैंने घटाया इसमें, 6 से 6 गया 0 0, और ये कितना हो गया 12 12 2400, 112 में से 88 जाएगा तो 24 बचेगा। यहाँ भी 2400, पहले भी 2400 आया था, तो ऐसे आपको करना है। तो चलिए 35 तक हो गया है आज के लिए, बस इतना ही। बाकी 36 है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तो जब तक के लिए
और आपको मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल आप घर पे सॉल्यूशन उसको करें और नोट्स कॉपी जरूर बनाएं, क्योंकि जब आपको रिवीजन जब करना रहेगा तो उस समय आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी वीडियो है आप सब अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करना ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।